आज हमारा ई कॉमर्स का डे 7 है। अच्छा। तो भाई लोग आज हम आपको सुनाने वाले, आपको दिखाने वाले एक ऐसी कहानी जो कि हर एक ई कॉमर्स सेलर को सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। समझ गया। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वालों को तो खास करके देखना ही चाहिए। हमने बहुत सारे ऑर्डर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से सक्सेसफुली डिलीवर भी करवाए हैं, लेकिन उनमें से कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमको कस्टमर रिटर्न भेज देते हैं। अब उनको तो नहीं पता होता कि सेलर को कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमको पता होता है कि कितना ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें कस्टमर ने रिटर्न दिया, प्रोडक्ट डैमेज था, तो भाई साहब हमने डाल दी एसपीएफ क्लेम। तो भाई देखो 400 रुपए का तो चूना साफ साफ लग चुका था, क्योंकि प्रोडक्ट डैमेज था, ऊपर से बदला हुआ भी था, तो रिवर्स शिपिंग वगैरह जो जो लगा तो वो तो लग ही गया। ऑल टोटल 400 रुपए का नुकसान अपना हो गया, ठीक है। अरे देवा, क्या एसपीएफ क्लेम होगा फ्लिपकार्ट पर? क्या फ्लिपकार्ट सच में सेलर की सुनता है? आज आपको दिखाने वाले हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो भाई कहीं भी मिस मत कर देना। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं पर आपको दिखाएंगे कि क्या प्रोसेस है एसपीएफ क्लेम डालने का और कितने अप्रूव होते हैं। लाइव दिखाएंगे हम आपको, ताकि आपको भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं पे आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दिखाने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। देखो ऐसा होता है कि हमारी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है कि एसपीएफ क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ कई गलतियां हो चुकी हैं, क्योंकि देखो हमने नया नया स्टार्ट किया था, तो हमको ज्यादा कुछ जानकारी होती नहीं थी, ठीक है। तो जैसा मन आया वैसा अपलोड कर दिया, लेकिन अब हमको फिलहाल जानकारी हो चुकी है, तो अभी हम आपको भी जानकारी दे देंगे। अब देखो जितनी है उतनी दे देंगे। देखो हम कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं फटाक से। तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन और अब हम इसमें खोलेंगे फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड। ये क्या खुल गया भाई, सर्च करेंगे डैशबोर्ड तो अपना आ जाएगा। देखो इसमें जो है कि हमको लॉगिन करना पड़ता है बार बार, ठीक है। कंप्यूटर में बार बार हमको लॉगिन करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। नंबर, तो जितने भी बार आप फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड खोलेंगे तो आपको उतने बार ओटीपी डालना पड़ता है जब आप डेस्कटॉप में खोलते हैं। मोबाइल ऐप में आपका परमानेंट लॉगिन रहता है, कभी कभी मांग देता है तो मांग देता है, नहीं तो वैसे नहीं मांगता है। तो चलिए हम फटाफट से पहले डाल लेते हैं ओटीपी, काहे से ये प्राइवेसी का मामला है, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो ओटीपी पहले डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया, 2 हमारे नए ऑर्डर पड़े हुए हैं। आज हमारे साथ एक खेला भी हो गया था, वो भी आपको पहले हम बताते हैं इसके बारे में। तो भाई लोग हम, सागर और शिवम तीनों लोग भाई दिल्ली गए हुए थे। भाई लोग 2-3 दिन हम लोग कानपुर पे थे नहीं, ठीक है। तो हमने फ्लिपकार्ट पे लीव के लिए डाला, मतलब जो वेकेशन मोड होता है उसके अप्लाई करने के लिए कोशिश की, लेकिन भाई उसमें बता रहा कि 4 दिन पहले आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने सारे प्रोडक्ट अपने कर दिए आउट ऑफ स्टॉक। भाई आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे तो ऑर्डर एक भी नहीं आएगा, मतलब जब ऑर्डर हमारे पास आता है तो उसको हम दोपहर के 12 बजे हमारा उसको आरटीडी मार्क करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो ऑर्डर ब्रीच हो जाता है। तो हमने यही किया, हमने सोचा कि आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, अब ऑर्डर तो आएंगे नहीं। हमने भाई उसमें क्या किया कि कल जब रात में हम बस में बैठे, अपना प्रोडक्ट वगैरह देख के हमने कुछ प्रोडक्ट हम लोग ले भी आए हैं। तो कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोडक्ट लेके आए, आपको भी बताएंगे, आप भी विचार कर सकते हो उस प्रोडक्ट पर, ठीक है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई जब हम बस में खाली पीली बैठे हुए थे तो हमारे दिमाग में कुछ खुरपेची आई कि लाओ सारे प्रोडक्ट जो हमने आउट ऑफ स्टॉक किए थे उनको फिर से स्टॉक में ले लेते हैं। तो कल हमने जो है कि बस में बैठे बैठे हमने स्टॉक में डाल दिए सारे ऑर्डर, मतलब सारे प्रोडक्ट्स को। तो अब सवेरे क्या हुआ कि हमारे दिमाग से ये उतर गया कि हमने आउट ऑफ स्टॉक को स्टॉक रिन्यू कर दिया है, ठीक है भाई। सवेरे जब 12:30 बजे देखा तो उसमें 2 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए थे, क्योंकि जब आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं तो ऑर्डर थोड़ा स्लो आते हैं, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब 12:30 बज गया तो भाई जब हमने खोल के देखा तो देखा कि 2 ऑर्डर पड़े हुए थे और वो ब्रीच हो गए थे। अब देखो भाई जो 3 महीने से हमने कोशिश की थी कि ब्रीच ना हो ऑर्डर, तो वो देखो आज हो ही गया भाई, है ना। तो इस चीज का भाई लोग आप लोग भी बहुत ध्यान रखो, ठीक है, कैसे इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अकाउंट रीच बहुत डाउन हो जाती है। तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने सेलर प्रोटेक्शन फंड। अब देखो भाई 26 जो है हमने रेस्ट किए हैं, मतलब जो हमने 26 है ये हमने एक आवाज उठाई कि हमको इसका वो क्लेम चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन अब मिलता कितने का ये तो फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है ना। तो देखो भाई ये तो हमने बोला कि हमें 26 प्रोडक्ट का चाहिए हमको एसपीएफ क्लेम, ठीक है, लेकिन अब फ्लिपकार्ट हमको देगा कितने का ये हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, आप ही डिसाइड कर लो काय पे चले, नहीं हमें को डिसाइड करना पड़ेगा। तो चले हम लोग प्रोसेसिंग पे, ठीक है, जो अभी प्रोसेस पे चल रहे हुए हैं, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ ऑर्डर जो होते हैं वो प्रोसेसिंग में ही फंस जाते हैं। अब देखो ये कौन सी डेट से प्रोसेसिंग है पता, ये हम आपको दिखाते हैं अगर कहीं दिखाई पड़ता है तो, ठीक है। अब देखो ये देखो 28 जून, ठीक है, ये 28 जून से प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है, ठीक है। 28 जून से आप समझ सकते हैं जुलाई अगस्त चालू हो गया, ठीक। और ये देखो 6 मार्च से
अभी प्रोसेसिंग चल रही। अब पता नहीं कौन सी भांग का नशा कर लिया फ्लिपकार्ट वालों ने, कि काहे का नशा कर लिया हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब चलो हम आपको दिखाते हैं कि जो अप्रूव्ड हुए हैं। ठीक है, चलो अप्रूव में चलते हैं। तो देखिए भाई लोग, अप्रूव हमारे हो चुके हैं कितने, ये 1 2 3 4 5 6, ये काफी सारे अप्रूव्ड हैं। ठीक है, तो अब ये किस तारीख से अप्रूव हुए हैं देखो। तो ये जो है किस तारीख को हुआ था, ये 3 तारीख को, ये 27 जून, ये 2 जून, 22 अप्रैल, मार्च। ठीक है भाई, तो चलिए हम इनका वो भी दिखा देते हैं कि हमको कितना मिला हुआ है इसका। ठीक है, तो इसमें जो है हमको मिला हुआ है 117 रुपए। अब ये 117 रुपए किस हिसाब से दिया है अब हमको खुद नहीं पता चल रहा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट हमारे साथ पहुंचा था ना भाई, ये ऐसा डैमेज था कि कैसा डैमेज था आपको क्या बताएं भाई, आप लोग को बता नहीं सकते, इतना ज्यादा डैमेज था। अब डैमेज क्या था वो तो जो जैसे आपने भेजा प्रोडक्ट, अब हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है कि हम इसको नया लगा के पुराना वाला निकाल के अब उसको हम या तो रिटर्न मार देंगे या तो हम उसको रख लेंगे। अगर ईमानदारी है हमारे अंदर कूट कूट के भरी है तब तो ठीक है, अगर ईमानदारी ही नहीं है, हमारा ईमान डगमगा जाता है भाई। ऐसा कस्टमर की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो भाई आप उसको पुराना वाला भर के भेज देंगे। अब तो कस्टमर को ये थोड़ी पता होता है कि सेलर का कितना नुकसान हो रहा है। चलो खैर, हम आपको दिखाते हैं और भी SPF क्लेम जो पड़े हुए हैं, दिखाते हैं कितना कितना पैसा हमको फ्लिपकार्ट पे करता है भाई, कितने में पे करता है कितने में नहीं करता वो भी आपको दिखा रहे हैं अभी। चलो भाई देखते हैं। तो इसमें तो हमको 117 मिल गया है। ठीक है, अब देखो किसी किसी में कितना कितना मिल रहा है। अब इसमें 72 रुपए मिला है। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब इसमें 140 मिल गया, कोई बात नहीं, को खोल लेते हैं। अब देखो इसमें 84 मिला है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें बहुत कम मिला हुआ है, देखो आपको दिखाते हैं। अब ये बार बार ब्लर हो जा रहा है, कोई बात नहीं। इसका हमें 140 रुपए मिला है। ठीक है, यही प्रोडक्ट है हमारे पास, ये भी सेम, ये वाला जो है यही सेम प्रोडक्ट है और ये भी सेम प्रोडक्ट है। सेम प्रॉब्लम था, सेम सब कुछ था, सेम डैमेज था, कस्टमर ने बदल के दे दिया था। ये ऑर्डर आईडी है और ये क्लेम आईडी है। ठीक है, अब इसका आप देखिए 319 रुपए प्राइस हमने डाल रखा है। अब इस पे जो हमको अप्रूव्ड अमाउंट हुआ है वो 27 रुपए हुआ है। अब भाई कौन से हिसाब से ये 27 रुपए अमाउंट भाई किया है, इससे अच्छा तो भाई 27 रुपए हमसे और ले लेते ये लोग, है ना भाई। 27 रुपए और हमसे ले लेते, अपना ही पेट भर लेते भाई, हमको देने की क्या जरूरत थी। जैसे भाई बौड़ी पी के भाई हिसाब लोग लगाते हैं। पहले भी सेम प्रोडक्ट था, सेम इशू था, तो भाई पहले 140 रुपए दिया, फिर उसके बाद 27 रुपए दिया। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई फ्लिपकार्ट हमारे साथ। कस्टमर एकदम बेईमानी पर उतर आया भाई, कुछ भी नहीं सोचता कि सेलर का नुकसान होगा कि क्या होगा। भाई एक बार भगवान की तरफ देख के भाई कुछ सोच लिया करो भाई, कि भाई कोई ईमान धर्म होता है भाई। जो मन आया भाई नया वाला सामान लिया, पुराना भेज दिया। अरे भिख मंगिया। और भाई फ्लिपकार्ट वालों को तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही। अगर प्रोडक्ट डैमेज आया है तो भाई उसका क्लेम व्लेम ठीक से दें। अब इनको फोटो वगैरह भी अच्छी अच्छी खींच के दे रहे हैं, 10 10 12 फोटो अपलोड कर रहा है कि भाई देख लो, एक बारीकी तरीके से देख लो कि डैमेज आया है कि नहीं आया है? नहीं समझ में आ रहा है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो भाई चलो आपको हम दिखाते हैं कि हमारे कितने नॉट अप्रूव्ड हुए हैं। भाई अप्रूव तो भाई ये 8-9 दिखाई पड़ रहे हैं हमको दूर से, लेकिन जो नॉट अप्रूव्ड है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलो नॉट अप्रूव्ड वाले पहले देख लेते हैं। तो देखिए भाई ये थे अप्रूव्ड वाले और यहाँ पे जो हमारे ये नॉट अप्रूव्ड वाले हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए ये भर भर के देखिए नॉट अप्रूव्ड में पड़े हैं। ये 3 तो आज ही शायद हमने इनको डाला था 2 को, और ये दोनों भाई रिजेक्ट मार दिए। अब काहे के लिए रिजेक्ट मार दिए ये भी आपको हम दिखाते हैं। इनका तो रीजन दिखाना पड़ेगा आपको। ये देखिए 5 अगस्त है, ये 5 अगस्त को 6:20 पे एक रिजेक्ट मारा, एक 5 अगस्त को 2:46 पे रिजेक्ट मार दिया। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं रीजन। तो इसमें रीजन ये हमको बता रहे हैं कि जो हमने मेंशन किया है क्लेम वो अप्रूव नहीं होएगा। कैसे, जो वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट after multiple level of validation and details investigation done at the customer doorstep and as well as is our product return journey, no issue were found। ठीक है भाई, तो ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? तो भाई इन लोगों को लगता है कि कस्टमर कभी धोखा दे ही नहीं सकता है। कस्टमर भगवान का रूप होता है ना, कस्टमर कैसे धोखा दे सकता है। तो भाई कोई फ्लिपकार्ट वालों को बताओ कि कस्टमर भी भाई फ्रॉड कर लेता है। तो भाई जितने बार भी हमने डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया है भाई, हमारा एक बार भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया कि कस्टमर ने हमको भेज दिया होगा भाई दूसरा बदल के। ऐसा मत करो मेरी जान। इनको लगता है कि भाई कस्टमर एकदम जेन्युइन है, कस्टमर कभी भी धोखा देगा ही नहीं। हालांकि इनको पता होता है कि कस्टमर ने बदल के भेज दिया, लेकिन अब कैसे इनको पता है कि हाँ कस्टमर ने फ्रॉड कर लिया है। तो देखिए भाई लोग, ये अप्रूव से ज्यादा ये हमारे नॉट अप्रूव में पड़े हुए हैं। तो भाई कोई तो कारण होगा कि भाई हम तो हमेशा झूठ नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो कस्टमर ही कहीं ना कहीं फ्रॉड कर लेता है। बात तो सही है। अब भाई आप ये सोचिए कि हमने 200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, हमने उसको 500 रुपए में लिस्ट किया, ठीक,
हमको उसमें सेटलमेंट कितना मिलेगा, 300 रुपए। अब 300 रुपए में हमारी जीएसटी और हमारा पैकिंग चार्ज और हमारा दुनिया भर का ये क्रीम झामड़ा ये सब कुछ उसमें ऐड होके तब हमारा ये 300 रुपए सेटलमेंट आएगा। 200 रुपए का तो हमारा प्रोडक्ट ही हो गया, ठीक है। उसमें से फिर हमने 15 रुपए 20 रुपए वो क्या बोलते हैं उसको पैकिंग चार्ज निकाल दिया, और पैकिंग चार्ज निकालने के बाद उसमें जीएसटी भी हमारा कट रहा है, और जीएसटी कटने के बाद जो सेटलमेंट होएगा हमारा, तो उसमें हमको बचेगा क्या, घंटा। लेकिन भाई चल रहा है काम। अगर हाँ ये एसपीएफ क्लेम अगर ये लोग ठीक से दे दें तो भाई हमारा कम नुकसान हुए। अब देखो हमने 200 रुपए का हमारा प्रोडक्ट है, कस्टमर ने बदल दिया उसको, अब हमारा 400 नुकसान पहले झिला पड़ा है, ऊपर से हमको एसपीएफ क्लेम भी नहीं मिल रहा उसका, और मिलता है तो उसमें 50% भी एसपीएफ क्लेम नहीं मिल रहा। 200 का प्रोडक्ट है तो उसमें 120 रुपए 130 रुपए मिल रहा है, चलो उतना ही मिल जाए भाई, उसके बाद तो देना ही बंद कर दे रहे हो। तो भाई सेलर करे तो करे क्या। खैर कोनो बात नहीं, ये भी इतना बड़ा इशू नहीं है। काहे से अगर आप अच्छी क्वांटिटी में सेल करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है आपका, तो कस्टमर के रिटर्न कम आते हैं। हाँ पहले हमारे भी 50-60% कस्टमर रिटर्न थे, लेकिन अब हमारे 11-12% हो चुके हैं। तो चलो हम ये आपको लाइव दिखा देंगे। काहे से काफी लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग झूठ बोल देते हो, नहीं हम ऐसा झूठ बोलने वाला हमारा कोई काम नहीं है भाई, एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं हम। तो चलिए फटाफट से आपको हम दिखाई देते हैं कि हमारा कितने % रिटर्न रेशियो है और कितना कम हुआ है। तो अगर आप लोगों को भी चेक करना है अपना रिटर्न रेशियो, तो अब तो हम सीधा आपको शुरू से सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होम पे हैं अभी, फिर आपको आना कहाँ पे, आपको आना है, देखो हमारा कैमरा थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा ब्लर हो जाता है बार बार, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो वो भी हम आपको एकदम क्लियरिटी से दिखा पाएंगे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और थोड़ी हमारी भी हेल्प हो सके, है ना। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ग्रोथ पे जाएंगे, ग्रोथ पे हमारा ये फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट, उसके बाद हम वहां से आएंगे ये बिजनेस हेल्थ पे, और बिजनेस हेल्थ पे आने के बाद हम ये सीधे आपको नीचे दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा रिटर्न रेट है, कस्टमर रिटर्न, ठीक है, लास्ट 30 डेज में कैलकुलेट किया गया है 4 अगस्त तक का। तो ये 10.45 और ये डाउन कितना हुआ 7.9, ठीक है। और ये हमारे आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं काफी सारे प्रोडक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए ये हमारे सेलर कैंसिलेशन 0 है, डिस्पैच ब्रीचेस 0 है, और पिकअप रीअटेम्प्ट 0, ठीक है। और ये भी हमारा कम हुआ है, देखिए 1.23% कम हो गया है। तो हम लोगों को इस बात से घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे एसपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जा रहे हैं। भाई अगर हमारे एसपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो हम कस्टमर रिटर्न पर ध्यान देंगे, है ना। देखो अगर कस्टमर रिटर्न ही हमारा कम आएगा तो एसपीएफ क्लेम की हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, हमको जड़ पकड़नी है ना। अगर हम उस चीज की जड़ ही पकड़ लेंगे तो आगे, ये कहावत हमको कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर हमको ये पता होगा कि हमारे कस्टमर रिटर्न कैसे कम होंगे तो हमें एसपीएफ क्लेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब एसपीएफ क्लेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो एक दो जो आएंगे तो रिजेक्ट भी हो जाए, एक्सेप्ट भी हो जाए, तो उससे में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि हमने अपने कस्टमर रिटर्न कम कर लिए हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में हम ही आपको बताएंगे। अब कस्टमर रिटर्न कैसे कम करने इसके बारे में हमने अच्छे से रिसर्च कर रखी है, तो वो हम आपको कल फुल्ली डिटेल में बताने वाले हैं, जिससे आपके कस्टमर रिटर्न 50% कम हो जाएंगे। तो भाई 3 दिन से जगे हुए फिर भी ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं, देख सकते हो भाई आंखों में एकदम गड्ढे हो गए और एकदम काली पड़ गई आंखें, है ना। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो ई कॉमर्स स्टार्ट तो करना चाहता, शुरू तो करना चाहता, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के फिर से बैठ जाता है। तो भाई कमेंट करो आप कभी अगर एसपीएफ क्लेम रिजेक्ट हुआ है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।